नमस्कार। भारत के बॉर्डर साइड के जो बाजार हैं वहां पर लोग कह रहे हैं कि हमें अब नेपाली रुपये ही चाहिए, चाहे वो भारत का व्यापारी हो चाहे वो नेपाल का व्यापारी हो। और भारतीय व्यापारी तो अपने देश के लोगों से भी नेपाली रुपया मांग रहे हैं। ये दोस्तों बड़े गजब की बात है। यानी नेपाली रुपये की ताकत भारत के बाजारों में दिखाई दे रही है। एक बार फिर से समझिए, ये घटना मैं विराटनगर की और जुगमनी की बता रहा हूं, और भी बॉर्डर साइड पे ऐसा ही चल रहा है। लगभग भारत के बाजारों में जो नेपाली अभी खरीद करने जा रहे हैं उनसे भारतीय व्यापारी कह रहे हैं कि हमें भारू पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें नेपाली पैसा दो। तो ये जो व्यापारी हैं भारत के, ये नेपाली लोगों को तो बोल ही रहे हैं कि हमें नेपाली पैसा दो। अब ये इंडियन लोगों को भी बोलने लगे हैं कि हमें भारतीय पैसा मत दो, नेपाली पैसा दो। चलो ठीक है, नेपालियों से नेपाली रुपये में कारोबार करोगे मान सकते हैं। भारतीय लोगों से ही नेपाली रुपये में कारोबार करने के लिए बोल रहे हैं भारतीय व्यापारी। क्योंकि दोस्तों भारतीय रुपया कहीं ना कहीं गिरा है बॉर्डर साइड के एरियो में। सर्वसाधारण के लिए 1.6 का ही रेट है, 1 रुपये का 1 रुपये 60 पैसे, ठीक है। लेकिन व्यापारियों को इस पर फायदा हो रहा है सीधे 10 रुपये। एक बार फिर समझिए कैसे। जैसे कोई नेपाली आदमी आता है, वो 100 रुपये दे के 100 रुपये का सामान खरीदता है भारत के दुकान से। तो पहले जो था वो 100 रुपये जो है वो 60 रुपये में चलता था। अब वो 100 रुपया 70 रुपये आईसी में चल रहा है। 10 रुपये का फायदा हो रहा है, सीधे 10 रुपये का। अब आप सोच लीजिए, अगर दिन भर में किसी ने 50,000 रुपये का सामान बेच दिया नेपाली पैसे में, तो उसको सामान बेचने से जो प्रॉफिट होगा वो तो होगा ही होगा। 5,000 रुपये उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाएगा कि उसने नेपाली रुपये में कारोबार किया। 1 लाख रुपए का सामान किसी ने बेच लिया तो 10,000 रुपये का तो उसे शुद्ध प्रॉफिट नेपाली करेंसी लेने में ही हो जाएगा। दोस्तों 10,000 कम होता है क्या? बहुत ज़्यादा होता है। 1 लाख पे 10,000 रुपये कमा देना फ्री का, और जो सामान में प्रॉफिट आएगा वो अलग। अब दोस्तों ऐसा हुआ कैसे कि भारत के बॉर्डर साइड के बाजार भी कह रहे हैं कि नेपाली रुपया चाहिए, इंडियन रुपया नहीं चाहिए। यानी नेपाल में तो गिरा, भारत के बॉर्डर साइड के बाजारों में भी इंडियन रुपया बुरी कदर गिर चुका है। 10 रुपये दोस्तों बहुत मायने रखता है। यानी इंडियन पैसे की आवश्यकता ना तो इस समय नेपालियों को है और ना ही बॉर्डर साइड के जो लोग हैं उनको है। दोनों जगह नेपाली पैसे की आवश्यकता है। इंडियन बॉर्डर साइड में जो दुकानदार बैठे हैं उनको भी नेपाली पैसे की जरूरत, और नेपालियों को तो खैर नेपाली पैसे की जरूरत है ही है। तो ऐसा हुआ कैसे? देखिए, भारत में जो नेपाली लोग काम करते थे वो क्या करते थे, आईसी-एनसी करते थे। वो आईसी लेते थे, माफ कीजिए, आईसी दे के एनसी लेते थे, और ये होता था लगभग 164 रुपये नेपाली। यानी 100 रुपये आईसी लेने के लिए 164 रुपये तक देना पड़ता था नेपालियों को। अब क्या हुआ कि जो हुंडी कारोबारी लोग हैं उनको ये नेपाली लोग पैसा दे रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उस पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करके 134-33 रुपये के हिसाब से नेपालियों के घर में भेज दे रहे हैं। यानी अब नेपाली लोग अपने पैसे को नेपाल में भेजने के लिए हुंडी कारोबारियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हुंडी कारोबारी प्रॉफिट दे रहे हैं उनको। डॉलर का भाव 131 है नेपाली करेंसी में, ठीक है, लेकिन वो उनको 132-33 रुपये दे रहे हैं $1 पर। इसलिए नेपालियों ने क्या किया, जो बड़ी रकम भेज रहे हैं वो हुंडी कारोबारियों से काम करवा रहे हैं। इसलिए क्या हुआ कि भारतीय रुपए की जरूरत उन नेपालियों को कम हो गई। हुंडी कारोबारी दोस्तों अवैध होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, उन नेपालियों को भारतीय पैसे की जरूरत कम हो गई। अब दूसरा, चीन से नेपाल में आता है सोना, और वो सोना आ जाता है तस्करी के माध्यम से भारत में। तो चीन से नेपाल जब सोना तस्करी के माध्यम से आता है, उसका व्यापार होता है डॉलर और नेपाली करेंसी में। चाइनीज जो लोग हैं वो डॉलर लेते हैं या नेपाली करेंसी लेते हैं। नेपाली करेंसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है डॉलर में। फिर वो लोग इंडियन करेंसी नहीं लेते हैं। यानी नेपाली करेंसी और डॉलर में सोने की तस्करी हो रही है, क्योंकि इसके जो मुख्य व्यापारी लोग हैं वो नेपाल की और चाइनीज हैं। तो नेपाली पैसे का यूज वहाँ भी बहुत हो रहा है। अब तस्करी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। सोने की तस्करी भारत में खूब हो रही है। भारत 140-50 करोड़ लोगों का देश है, ठीक है।
तो नेपाल के जरिए, क्योंकि नेपाल का सोना अच्छा माना जाता है, शुद्ध 24 कैरेट का माना जाता है। हाँ, भले ही चाइना के नाम पे या नेपाल के नाम पे चाइना ही सोना क्यों न बेचे, लेकिन दोस्तों इसमें एक बात है, अगर चाइना से नेपाली व्यापारी सोना खरीद के और तब बेचते हैं तो इससे नेपाल की सोने की क्वालिटी जो मानी जाती है वो गिर जाएगी। चलिए खैर, ये सब कुछ आजकल किसी को चिंता नहीं होती कि हमारे देश की क्वालिटी खराब हो जाएगी, सबको पैसे कमाने से मतलब है। अब आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सोने को खरीदने के लिए चाहिए नेपाली पैसा। तो हो क्या रहा है कि नेपाल के बाजारों से ये पैसा सोने की खरीद में लग रहा है, और ऐसे काम ज़्यादा करके बॉर्डर साइड में होते हैं, इसलिए बॉर्डर साइड से नेपाली करेंसी जो है वो कम नज़र आ रही है। अब भारू की तो उपयोगिता ही खत्म हो गई, क्योंकि भारू में सोने की तस्करी नहीं हो रही है। भारू से नेपाली रुपये किया जा रहा है और नेपाली रुपये से फिर डॉलर किया जा रहा है, ऐसे हो रहा है। कुल मिला जुला के ये समझें कि नेपाली रुपये की तस्करी में ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए बाजार से, भारत नेपाल सीमा के जो बाजार हैं वहाँ से नेपाली जो पैसा है वो गायब हो गया, यानी बहुत कम हो गया, और भारतीय रुपया भर गया। और जब भारतीय रुपया भरा तो इसका मूल्य सीधे डाउन हो गया, और ये इतना डाउन हो गया जहाँ 164 का रेट था 150 पर आ गया। 15 रुपये का फर्क पड़ गया, कम नहीं होता है दोस्तों 15 रुपया। तो दोस्तों यही कारण है। हो सकता है दोस्तों मैं आपको समझाने में सफल नहीं रहा हूं, शायद ऐसा मुझे लग रहा है, फिर भी हमने अपनी तरफ से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। धन्यवाद।